गोविंदपुर अंचल में हो रहा है सरकारी भूमि पर सीओ की गिद्ध की नजर, और वो सरकारी भूमि पर लगान रसीद काटना शुरू कर दिए हैं, जबकि सरकारी जमीन गरीबों को खेती करने के लिए दिया जाता है। धरना प्रदर्शन बैठे हुए लोगों का कहना है कि सीओ साहब बिचौलियों के साथ मिलकर के भू माफिया को या पूंजीपति को वो जमीन मुहैया करा रहे हैं और उसकी एवज में मोटा रकम वसूल रहे हैं। अब सवाल है कि ये भू माफिया और सीओ के बीच का क्या तालमेल है? क्या गरीब लोग का धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा या इसका कोई परिणाम भी निकलेगा? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गोविंदपुर अंचल से, जो बैठे हुए यहाँ के ग्रामीण लोग रणधीर वर्मा चौक के पास। एक फिर नया समस्या आपके सामने आ गया। बलियापुर अंचल में निपनिया मौजा में एक ज़मीन है 42 डिसमिल, जो सरकारी ज़मीन है, और उसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। अब विवाद यहाँ तक खड़ा हो गया कि अब यहाँ पे भाई लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अब इनका समस्या का समाधान होगा अथवा नहीं होगा? क्या धरना प्रदर्शन पे बैठने पे अंचल अधिकारी के कान में जू रेंगेगा, या उसे निरस्त करेगा, या उसे दुरुस्त करेगा? ये तो बात का विचार है। अभी जरा इन लोगों से पूछते हैं कि इनकी हकीकत समस्या है क्या। अभी हमारे बीच में बाबूलाल महतो जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्हें क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा, क्या समस्या है। ये समस्या बताइए। हमारी समस्या है कि अंचल बलियापुर मौजा निपनिया मौजा नंबर 178, हाल सर्वे खाता नंबर 203, हाल सर्वे प्लॉट नंबर 30, रकबा 42 डिसमिल भूमि अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खतियान में दर्ज है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि का अंचल अधिकारी ने लगान रसीद काटा। अंचल अधिकारी से जब सवाल किया जा रहा है कि इनका लगान रसीद आप किस आधार पे काटा, तो अंचल अधिकारी ने हम लोग को लिखित दिया कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। जब प्रमाण नहीं है तो फिर काटा कैसे? ये अंचल अधिकारी का जेब भरने का ये काम है उसका, ये घुसखोरी का भ्रष्टाचार है। अंचल अधिकारी भ्रष्ट है, और अंचल अधिकारी ने हमारे साथ 7 बिंदुओं पर 7 दिन के अंदर कि हमारे समस्याओं का निराकरण करने का भी वादा किया, वो भी अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार, और लेकिन आज तक हमारे वादाओं को पूरा उन्होंने नहीं किया। तो हम लोग अगला जो है 21 तारीख से अंचल कार्यालय बलियापुर में धरना प्रदर्शन करेंगे, और 3 मार्च से हम लोग राज्यपाल भवन के पास हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और 4 तारीख से 4 मार्च से मुख्य सचिव कार्यालय प्रोजेक्ट भवन के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच में अगर हमारे मांग पर पूरा नहीं होता है तो मैं अब मुख्य सचिव कार्यालय के पास आत्मदाह कर लूँगा। एक चीज़ बताइए, इतना जो आप उग्र हो रहे हैं, ये 42 डिसमिल ज़मीन से आपका क्या लेना देना है? देखिए, हमारे बहन गांव का मुखिया है, तो गांव वाले सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे घर बनाने के लिए हमको ज़मीन नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसा हमारे गांव में ऐसा ये है जिसके वो पीएम आवास का पैसा लौटाना पड़ रहा है, आपका अगवा आवास का पैसा लौटाना पड़ रहा है, और पूंजीपति को अंचल अधिकारी ज़मीन दे रहा है, तो उसके लिए तो हमको लड़ना होगा। गरीब को दीजिए, जिसके पास ज़मीन नहीं है। कुसमांडा में अनेक ग्रामीण है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो हम ज़मीन नहीं है। हमारा बहन मुखिया है, तो हम लोग मुखिया पे है, तो हम लोग गांव वालों को क्या जवाब देंगे? तो हम लोग इसके लिए चाहते हैं कि वो ज़मीन उन गरीब को दिया जाए जिसको ज़रूरत है, न कि पूंजीपति को। जिसको ज़मीन दिया गया है वो व्यापार कर रहा है उस ज़मीन का, उसमें छड़ सीमेंट बालू गिट्टी दुकान करके भाड़ा में कमा रहा है महीना में, तो ये गलत है। सरकारी ज़मीन का बंदोबस्ती आपको खेती करने के लिए दिया जाता है ना, बिजनेस करने के लिए तो नहीं दिया जाता है। तो ये हम इस गलत के पीछे में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक ये बताइए, यहाँ जो धरना पे बैठे हुए हैं, ये सब उसी गांव के, आप ही के गांव के हैं या अलग अलग गांव से हैं? आसपास के परघा और निपनिया एक ही साथ सटा हुआ है, और ये ज़मीन भी जो है परघा मौजा और निपनिया मौजा में सटा हुआ है, दोनों सटा हुआ है, तो आसपास के सभी है। और हम लोग 2023 में इसी तरह का एक आंदोलन किए थे जो आमझर पंचायत में, जहां पर अंचल अधिकारी ने अभी तक बोर्ड गाड़ दिया है और उस ज़मीन को भूमि माफिया से अलग किया है।
तो हम लोग का मांग है कि इस ज़मीन को भी जो है उससे अलग किया जाए और इन लोग को बांटा जाए। और उन गरीब को बांटा जाए जिनको ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल महतो, अच्छा, आप क्या हैं? संघर्ष महासभा जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। तो आपने देखा कि समस्या कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ। ये 42 डिसमिल ज़मीन का मामला नहीं है, मामला है कि इसे किसको आप रजिस्ट्री कर दिए और क्यों कर दिए। ये ज़मीन अगर सरकारी लैंड है तो इसे गरीबों को देना चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, ना कि पूंजीपति को देना चाहिए उनको धंधा करने के लिए। कहीं ना कहीं बिचौलियों का सेटिंग है और कहीं ना कहीं सीओ साहब इस कटघरे में जाकर के खड़े हो गए हैं। अब सवाल है कि सीओ साहब इसका क्या संज्ञान लेते हैं, क्या इसका फिर से नीपापोती करेंगे या इन लोग का संघर्ष आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।